अभी हमने आपको काम वाले शब्दों का परिचय कराया। नाम वाले शब्द आप जानते ही हैं, काम वाले शब्द भी आपने सीख लिए हैं। काम वाले शब्द किन्हें कहते हैं यह हमने सीखा था। ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के होने का पता चले काम वाले शब्द कहलाते हैं। उड़ना, दौड़ना, बैठना, खाना, रोना, सोना, ये सब काम वाले शब्द होते हैं। अब यहाँ पर हम काम वाले शब्दों का कुछ अभ्यास करना चाहते हैं। अभ्यास के द्वारा आप ये समझ पाओगे कि वो शब्द आपको कितने समझ आए हैं। और काम वाले शब्दों के जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे या आपको एक्सरसाइज यानी अभ्यास करने के लिए कहा जाएगा तो किस प्रकार के प्रश्न आपसे कहे जाएंगे। वहीं यहाँ हम आपको 2 प्रकार के प्रश्न करना सिखा रहे हैं। तो चलते हैं अभ्यास की तरफ यानी एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ हम 2 अभ्यास करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, काम वाले शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करें। यानी कि यहाँ पर आपको वाक्य दिए गए हैं और उनमें आपको काम वाला शब्द फिल करना है, भरना है। तो ये काम वाले शब्दों की सहायता से वाक्य भरने का ये अभ्यास हम करा रहे हैं। आपको कोई भी वाक्य देकर आपसे कहा जा सकता है कि इनमें काम वाले शब्द लिखकर, उचित काम वाले शब्द लिखकर इन वाक्यों को पूरा करिए। तो यहाँ आप देखते हैं हमें कौन कौन से वाक्य दिए गए। पहला वाक्य दिया है, पक्षी आसमान में डैश रहा है। पक्षी आसमान में डैश रहा है, क्या कर रहा है? आसमान में क्या करता है पक्षी? उड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पक्षी आसमान में उड़ रहा है। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा उड़। क्या करा हमने? उड़ रहा है। तो ये उड़ शब्द हुआ काम वाला। दूसरा वाक्य, बरसात में मोर पंख फैलाकर डैश है। बरसात में मोर पंख फैलाकर क्या करता है? नाचता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हुआ नाचता है। बरसात में मोर पंख फैलाकर नाचता है। अब आया तीसरा वाक्य, उत्तरायण। उत्तरायण यानी आपका मकर संक्रांति, काइट फ्लाइंग फेस्टिवल। उत्तरायण पर हम पतंग डैश हैं। उत्तरायण पर हम पतंग क्या करते हैं? उड़ाते हैं। तो यहाँ पर क्रिया शब्द हुआ उड़ाना। अब चौथा वाक्य, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यानी हमारा राष्ट्रीय ध्वज, स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा डैश जाता है, फहराया जाता है। क्या किया जाता है? फहराया जाता है। इस प्रकार आपने क्या किया? शब्दों को, काम वाले शब्दों को लिखकर इन वाक्यों को पूरा किया। पहले में आपने लिखा उड़ रहा है, यहाँ क्रिया शब्द हुआ उड़ना। यहाँ आप लिख रहे हो नाचता है, तो क्रिया शब्द हुआ नाचना। यहाँ आपने लिखा उड़ाते हैं यानी उड़ाना क्रिया शब्द, और फहराया यानी फहराना क्रिया शब्द। तो इस प्रकार आप वाक्यों को लिखकर पूरा करके जान सकोगे कि क्रिया शब्दों का प्रयोग कैसे करना है। अब दूसरे वाले अभ्यास में हमें क्या करना है? काम वाले शब्दों पर गोला बनाना है। आपको वाक्य दिया जाएगा, ऐसे ही अभ्यास के लिए, टेस्ट के लिए कभी पूछा जाएगा तो क्या किया जाएगा? आपको वाक्य दिए जाएंगे और क्रिया शब्द पर गोला करने को असाइनमेंट में भी पूछा जा सकता है। अनिल फिल्म देख रहा है। अनिल फिल्म देख रहा है, कौन सा काम कर रहा है? देखने का। तो यहाँ पे सर्कल किसको करोगे आप? देख, देखना, देख रहा है। फिर मछली पानी में तैरती है, क्या करती है मछली? तैरती है। तो यहाँ पर आप क्रिया शब्द किसको कहोगे? तैरती। अगला वाक्य दिया हुआ है, सीमा ने अपनी मित्र को पत्र लिखा। क्या किया? पत्र लिखा। तो यहाँ पर लिखने का काम किया, तो आपका क्रिया शब्द हुआ लिखा। तो इस प्रकार क्रिया शब्दों को या तो आपको चुनने के लिए कहा जाएगा, रेखांकित करने को कहा जाएगा, या गोला करने को कहा जाएगा, या फिर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान के रूप में उन्हें लिखने के लिए कहा जाएगा, या कई बार चित्र रूप में आपको कहा जाएगा कि उनका अभ्यास कीजिए। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको चित्र दिया जा सकता है असाइनमेंट में, प्रश्न में, टेस्ट में। ऐसे आपको अभ्यास के लिए चित्र दिखाया जाएगा, प्रश्न दिया जाएगा कि चित्र देखकर काम वाले शब्द छांट कर लिखिए। चित्र देखकर इनमें से 5 काम वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो आप क्या लिख सकते हो? हम यहाँ लिख सकते हैं झूला, झूलना।
पहला काम हम देख सकते हैं, ये बच्चा क्या कर रहा है, झूला झूल रहा है। फिर दूसरा शब्द आप देखोगे, खेलना, तो यहाँ पर बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। फिर हम और क्या लिख सकते हैं, आपको क्रिया शब्द बोला है तो कुत्ता गुब्बारे के पीछे दौड़ रहा है, दौड़ना, 3 वाक्य हो गए। फिर 2 लड़कियां, यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, बात करना। तो इस प्रकार से आपको चित्र रूप में भी प्रश्न देकर उनमें से क्रिया शब्द यानी काम वाले शब्द पूछे जा सकते हैं। तो आपको काम वाले शब्दों की सूची लिस्ट बनानी है, याद करना है कि काम वाले शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पिछले अभ्यास में भी हमने कुछ काम वाले शब्द सीखे थे, कुछ हमने यहाँ सीख लिए हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मॉड्यूल बराबर देख रहे हैं और उन मॉड्यूल के आधार पर असाइनमेंट के सॉल्यूशन को करने का प्रयास भी कर रहे हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल के साथ, अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान भी रखिए। टेक केयर, बाय।